शरद पूर्णिमा के सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। एक समय नैमिषारण्य तीर्थ में शौनकादि 88,000 ऋषियों ने श्री सूत जी से पूछा, हे प्रभु, इस कलयुग में वेद विद्या रहित मनुष्यों को प्रभु भक्ति किस प्रकार से मिलेगी? कैसे उनका उद्धार होगा? हे मुनिवर, ऐसा कोई तप कहिए जिससे थोड़े समय में पुण्य प्राप्त हो जाए, मन वांछित फल की प्राप्ति हो। कथा सुनने की हमारी बहुत इच्छा जागृत है। सर्वशास्त्र गाता श्री सूत जी बोले, हे वैष्णवों, सबने प्राणियों के हित की बात पूछी है। उस श्रेष्ठ व्रत को मैं आपको बतलाता हूँ, जिस व्रत को नारद जी ने लक्ष्मी नारायण से पूछी थी। लक्ष्मीपति ने मुनि श्रेष्ठ नारद से कहा था, एक समय योगी राज नारद जी दूसरों के हित की इच्छा से लोकों में घूमते हुए मृत्यु लोक में आ गए। अनेक योनियों में जन्मे हुए प्राय सभी मनुष्यों को अपने कर्मों द्वारा अनेकों दुखों से पीड़ित देखकर किस यत्न के करने से निश्चित ही प्राणियों के दुखों का नाश होता है, ऐसा मन में सोचकर विष्णु लोक में चले गए। श्वेत वर्ण में 4 भुजाओं वाले देवों के इस नारायण को, जिनके हाथों में शंख चक्र गदा वरमाला पहने हुए थे, स्तुति करने लगे। हे भगवान, अत्यंत शक्ति से संपन्न है तथा वाणी भी आपको नहीं पा सकती है। आदि मध्य अंत नहीं है, निर्गुण स्वरूप सृष्टि के आदि भूत भक्तों के दुखों को नष्ट करने वाले हैं, आपको नमस्कार है। नारद जी से इस प्रकार की स्तुति सुनकर विष्णु भगवान बोले, हे मुनि श्रेष्ठ, आपके मन में क्या है? आपका किस काम के लिए आगमन हुआ है? निस्संकोच कहो। नारद मुनि बोले, हे मृत्युलोक में सब मनुष्य जो अनेक योनियों में पैदा हुए हैं, अपने अपने कर्मों द्वारा अनेक प्रकार के दुखों से दुखी हो रहे हैं। हे नाथ, मुझ पर दया कीजिए, मुझे यह बतलाइए कि मनुष्यों के यह सब कष्ट कैसे दूर होंगे। श्री भगवान जी बोलते हैं, हे नारद, मनुष्यों की भलाई के लिए तुमने बहुत अच्छा प्रश्न हमसे पूछा है। जिस काम के करने से मनुष्य मोह से छूट जाता है, मैं वह पुण्य देने वाला स्वर्ग मृत्युलोक दोनों में दुर्लभ एक उत्तम व्रत बतलाता हूँ। प्रेमवश में होकर तुमसे मैं कहता हूँ, श्री सत्यनारायण भगवान का यह व्रत विधि पूर्वक मनुष्य आयु प्रयत्न सुख भोग कर मरने पर मोक्ष प्राप्त करता है। श्री भगवान के वचन सुनकर नारद जी बोले, इस व्रत का क्या फल है, क्या विधान है, किसने यह व्रत किया है और किस दिन यह व्रत करना चाहिए, मुझे विस्तार से बतलाइए। भगवान बोलने लगे कि दुख शोक आदि को दूर करने वाला, धन धान्य को बढ़ाने वाला, सौभाग्यवती संतान को देने वाला यह व्रत सब स्थानों पर विजय करने वाला है। भक्ति संतान को देने वाला है। यह व्रत स्थानों पर विजय करने वाला और भक्ति पूर्वक श्रद्धा से किसी भी दिन मनुष्य श्री सत्यनारायण भगवान के प्रातः काल के समय ब्राह्मणों को बंधुओं के साथ धर्मपरायण होकर पूजा करे। विधि पूर्वक भक्ति भाव से नैवेद्य के लेकर फल की, घी, दूध, गेहूँ चूर्ण समाया, गेहूं के आटे का साठी का चूर्ण बनाकर शक्कर तथा गुड़ और भक्षण योग्य पदार्थ जमा करके भगवान को अर्पित करे। बंधुओं के सहित ब्राह्मणों को भोजन करावे। पश्चात भगवान को विधि पूर्वक पूजा पाठ करनी चाहिए। इस प्रकार से सत्यनारायण भगवान का स्मरण करते हुए इस तरह से व्रत का मनुष्यों की इच्छा निश्चय पूरी होती है। विशेष पूर्वक कली काली में भूमि पर यही मोक्ष की प्राप्ति होती है। पहले अध्याय की कथा समाप्त होती है। दूसरे अध्याय की कथा शुरू करते हैं। सूत जी बोले, हे ऋषियों, जिसने पहले समय में इस व्रत को विधान से किया है, श्रद्धा पूर्वक से किया है, उसका इतिहास मैं कहता हूँ, ध्यान से सुनो। सुंदर काशी नगरी में एक अत्यंत निर्धन ब्राह्मण रहता था। वह भूख और प्यास से बेचैन नित्य पृथ्वी पर घूमता रहा। ब्राह्मणों से प्रेम करने वाले भगवान ने ब्राह्मण को दुखी देखकर बूढ़े ब्राह्मण का रूप धर उसके पास जा आदर सहित पूछने लगे, हे विप्रे, नित्य दुखी होकर पृथ्वी पर क्यों घूम रहे हो? हे श्रेष्ठ ब्राह्मण, यह सब मुझसे बतलाइए, मैं सुनना चाहता हूँ। ब्राह्मण बोला, मैं निर्धन ब्राह्मण हूँ, भिक्षा के लिए पृथ्वी पर इधर उधर भटकता रहता हूँ। हे भगवान, यदि आप इसका उपाय जानते हो तो मुझसे विस्तार से बतलाइए।
वृद्ध ब्राह्मण बोला कि हे सत्यनारायण भगवान, मनवांछित फल देने वाले, इसलिए हे ब्राह्मण तू उनका पूजन करना, और इस व्रत को करने से मनुष्य के सभी पापों से नष्ट हो जाते हैं। और शरद पूर्णिमा का व्रत अपने आप में बहुत बड़ा व्रत है। ब्राह्मण को व्रत के सारे विधान बतला दिए। बूढ़े ब्राह्मण रूप धारण करने वाले श्री सत्यनारायण भगवान अंतर्ध्यान हो गए और सुबह सवेरे वृद्ध ब्राह्मण ने उठ सत्यनारायण भगवान के व्रत का निश्चय कर लिया और भिक्षा के लिए चल दिए। भिक्षा में बहुत धन मिला, जिससे बंधुओं के साथ उसने श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत किया। इसके करने से वह ब्राह्मण सब दुखों से छूटकर अनेक प्रकार की संपत्तियों से युक्त हो गया। उस समय वह ब्राह्मण हर मास व्रत करने लगा। इस तरह से श्री सत्यनारायण भगवान के व्रत को जो भी मनुष्य श्रद्धापूर्वक से करते हैं, उनके सभी पापों का नष्ट होता है, सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और मोक्ष की प्राप्ति होती है। ऋषिवर बोले, हे मुनीश्वर, संसार में जो भी मनुष्य शरद पूर्णिमा के व्रत को श्रद्धा पूर्वक से करता है अथवा कथा को सुनता है, श्री सत्यनारायण भगवान उन पर अपनी कृपा सदैव बरसाते हैं। उनके घर में सदैव धन धान्य की वृद्धि होती है, अन्न धन के भंडार भरते हैं, उनकी सदैव भगवान रक्षा करते हैं और अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। अब सुनेंगे आरती। जय लक्ष्मी रमणा स्वामी, जय लक्ष्मी रमणा, सत्यनारायण स्वामी जनिपातक हरिणा। जय लक्ष्मी रमणा, रतन जड़ित सिंहासन अद्भुत छवि राजे, नारद करत निरंजन घंटा ध्वनि बाजे। जय लक्ष्मी रमणा स्वामी, जय लक्ष्मी रमणा, प्रगट भये कलि कारण द्विज को दर्श दियो, बूढ़ो ब्राह्मण बन कर कंचन महल कियो। जय लक्ष्मी रमणा, दुर्बल भील कठारो इन पर कृपा करी, चंद्रचूंड के राजा जिनकी विपत्ति हरी। जय लक्ष्मी रमणा स्वामी, जय लक्ष्मी रमणा, वेश्य मनोरथ पायो श्रद्धा तज दीनी, सो फल भोग्यो प्रभु जी फिर स्तुति कीनी। जय लक्ष्मी रमणा, भाव भक्ति के कारण छिन छिन रूप धरियो, श्रद्धा धारण कीनी तिनको काज सरियो। जय लक्ष्मी रमणा स्वामी, जय लक्ष्मी रमणा, ग्वाल बाल संग राजा वन में भक्ति करी, मन वांछित फल दिनी हो दीन दयाल हरि। जय लक्ष्मी रमणा स्वामी, जय लक्ष्मी रमणा, चढ़त प्रसाद समाया कदली फल मेवा, धूप दीप तुलसी से राजी सत्य देवा। जय लक्ष्मी रमणा स्वामी, जय लक्ष्मी रमणा, श्री सत्यनारायण जी की आरती जो कोई नर गावे, कहत शिवानंद स्वामी मन वांछित फल पावे। जय लक्ष्मी रमणा स्वामी, जय लक्ष्मी रमणा। आरती समापन होती है। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।